भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के जिलाध्यक्ष मुफ्ती नफीस के किरतपुर ब्लॉक क्षेत्र के गांव भरेड़ा में वरिष्ठ समाज सेवी तहसीन अहमद के आवास पर पहुंचने पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यूनियन अम्बावत के जिलाध्यक्ष मुफ्ती नफीस के किरतपुर ब्लॉक क्षेत्र के गांव भरेड़ा में वरिष्ठ समाज सेवी तहसीन अहमद के आवास पर पहुंचने पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। उनके भरेड़ा पहुंचने पर मुफ्ती नफीस ने तहसीन अहमद के आवास कार्यालय पहुंचकर किसानों की एक बैठक को संबोधित किया, जहां उन्होंने युवा पीढ़ी के किसान हितैषी युवा नेता आमिर कुरैशी को ब्लॉक महासचिव मनोनीत किया। इस दौरान आमिर कुरैशी में जिलाध्यक्ष मुफ्ती नफीस सहित सभी किसान संगठन व युवा कार्यकर्ताओं को किसानों की समस्याओं का हर संभव समाधान कराने का आश्वासन दिया गया। ब्लॉक महासचिव नियुक्त करने पर सभी किसान यूनियन अम्बावत कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष मुफ्ती नफीस ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि किसान देश के अंदर और जवान सरहद पर है। देश रक्षा में दोनों ही राष्ट्र निर्माता में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने किसी भी कीमत पर किसानों का शोषण बर्दाश्त न करने का बैठक में संकल्प लिया। इस दौरान बैठक में दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे क्षेत्र के जो किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं कि उनकी किसी तरीके से सहायता कर सके। करते हैं, खिदमत करते हैं, लेकिन खिदमत करने का कोई ऐसा रास्ता इनको नहीं मिल पा रहा है कि जो वाकई इनके कांधे से कांधा मिला करके चल सके। अब इनके जरिए से वसीम भाई जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, इनके जरिए से हमारे पास खबर पहुंची तो हमने कहा कि भाई हम कांधे से कांधा मिला करके चलेंगे। अगर आप कौम की खिदमत करना चाहते हो, अगर आप किसान भाइयों का साथ देना चाहते हो, मजदूरों को सहयोग करना चाहते हो, तो बिल्कुल हम तुम्हें पूरी सपोर्ट करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। आप बताओ क्या करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो भी हो सके जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जिस लेवल पर भी मुझे आप जिम्मेदारी देना चाहते हैं तो मैं जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूं। हमने ये फैसला किया कि ठीक है, हम इस वक्त में चूंकि पूरे जिला बिजनौर की जो हमारी कोर कमेटी है उसको बदलना, किसको रखना है किसको नहीं रखना, 2023 से हमारे हाथ में है। तो हमने ये फैसला लिया है कि हम इनको फिलहाल अपने ब्लॉक किरतपुर की जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि ये हमसे पहली मर्तबा जुड़ रहे हैं। अगर ये अच्छी ईमानदारी के साथ में काम करते हैं तो हम इनको और बड़ा पद दे देंगे। फिलहाल हमें ये देखना है कि ये हमारे किरतपुर ब्लॉक को अच्छे तरीके से संभालते या नहीं संभालते, क्योंकि मेन जो मकसद है, मेन जो मुद्दा है वो हमारा नाम नहीं है, मेन हमारा काम होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो किसान भाई परेशान हाल है, जो अपनी मांगे उठाते हैं लेकिन वो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, हम ये चाहते हैं कि आप सीना सिपर होकर के खड़े होइएगा और किसान मजदूरों की मदद कीजिएगा और उनकी जो आवाज है वो शासन प्रशासन तक पहुंचाइएगा। हम तुम्हारे साथ में रात दिन तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए, तुम्हारे साथ चलने के लिए। तो जनाब मोहम्मद आमिर साहब को हम किरतपुर ब्लॉक का महासचिव बनाते हैं और इनको महासचिव का पद देते हैं। अभी मनोनीत पत्र दे दिया जाएगा और इनको आई कार्ड वगैरह सब बना करके आपको देंगे। आप भनेड़ा और अतराफ में और ब्लॉक किरतपुर में जितने भी किसान भाई अगर आपके पास आते हैं, किसी किसान की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो जिस वक्त में आपके पास आए आप बिल्कुल खड़े हो जाइएगा। ये मत सोचना कि मैं अकेला हूँ, जिला अध्यक्ष आपके साथ में पूरे तरीके से कुर्बानी देने के लिए तैयार। ठीक है। इसी के साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि अभी इस महीने में हमारे इस संगठन का बहुत दूर तक विस्तार हुआ है। आपके भनेड़े में नहीं था, भनेड़े में चौधरी वसीम साहब जो है वो उपाध्यक्ष बने हैं और सुकल चंद जो है वो ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं और हमारे मोहसिन भाई है और मोहम्मद शान है और बहुत सारे लोग जुड़े हैं यहाँ से भनेड़े से। और इन लोगों ने जुड़ करके दिखाया कि हाँ वाकई हमारे इलाके में बहुत ज्यादा किसानों और मजदूरों के साथ में अत्याचार होता है और किसान मजदूरों की आवाज नहीं उठाता है कोई भी। होता क्या है कि इलेक्शन के मौके पर कुछ लोग निकल करके आते हैं बरसाती लोगों की तरह और वो अपनी आवाज उठाते हैं और उनकी आवाज दबा दी जाती है और वो खत्म हो जाता है अपना मामला सीधा करने के बाद। लेकिन किसान यूनियन, हमारी एक यूनियन ऐसी है ये कि हम 12 के 12 महीने आप लोगों के दरमियान में रहते हैं, आप लोगों का सहयोग करने के लिए, आपका साथ देने के लिए, खिदमत करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। हमारा कोई कार्यकर्ता किसी से कोई पैसा नहीं मांगता है। अगर कोई मांगता है तो फौरन हमारे पास शिकायत आनी चाहिए उसकी, हम उस पर फौरन कार्रवाई करते हैं, अपने संगठन से उसको अलग कर देते हैं। किसी से कोई रिश्वतखोरी हमारे यहाँ नहीं होती है। जैसे बहुत से संगठन इस तरीके का काम करते हैं कि भाई मैं किसान अध्यक्ष हूँ और अगर कोई मामला किसी का सुलझा रहे हैं, किसी के यहाँ जाते हैं कि भाई हमें सुलह करानी है, आपस में झगड़ा हो रहा है जमीन वगैरह पे, तो उनका कोई केस अगर है तो केस सॉल्व कराने के लिए 10-10, 20-20 हजार रुपए ले लेते हैं।
तो वो चीज बिल्कुल गलत है। हमने इस तरह के किसान संगठनों के खिलाफ मेमोरेंडम भी दिया था और हमने उसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। बहरहाल वो एक अलग चीज है, लेकिन इस मौके पर इस मीटिंग से जो मुतालिक है वो ये है कि हमारे संगठन का विस्तार हो और संगठन में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। और देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में अगर हम मुत्तहिद होकर के रहेंगे ना, इत्तिहाद अगर होकर रहेगा हमें, और हम यूनिटी के साथ में अगर रहेंगे, तो यूनिटी के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है। और वो पावर इतनी बड़ी पावर होती है कि अगर यूनिटी की पावर में आप जुड़ जाते हैं तो मैं यूं समझता हूं कि आप मुल्क के अंदर कोई सी भी अपनी बात जो जायज है, संवैधानिक तरीके पर कोई भी बात अगर आप अपनी मनवाना चाहते हैं तो आप अपनी बात में वजन पैदा कर सकते हैं, यूनिटी में अगर तुम आ जाए, यानी एक होकर।